Good morning, dear student. Welcome to Sri Krishna Public School. Today, about discuss class 4th EVS, chapter 1, our families. हमारा जो परिवार होती हैं, कैसे परिवार होती हैं, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अच्छे से स्टडी कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती हैं मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। देन प्रीवियस क्लासेस, अवर फैमिलीज, क्लास 3rd, एंड देन पैटर्नल फैमिली एंड मैटरनल रिलेटिव्स, फैमिली ट्रीज एंड न्यूट्रल फैमिलीज एंड जॉइंट फैमिलीज। आपने स्टडी करके आए हैं 3rd क्लास में कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ क्या होती हैं एंड जॉइंट्स फैमिलीज़ क्या होती हैं, इसके बारे से हम आज अध्ययन करेंगे। नाउ स्टार्ट चैप्टर 1, आवर फैमिलीज़। जो हमारा परिवार होता है और कैसे परिवार होते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दिए हुए हैं कि एक बच्चा कहना चाह रही है, एक बच्ची कह रही है, वंस व्हेन आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। एक बार जब मैं अपने दादा दादी के घर गया, एक बार जब मैंने अपने दादा दादी के ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया, वंस विजिट करने के लिए गया, दे शॉट मी सम ओल्ड एल्बम्स। तो उन्होंने मुझे एक पुराने एल्बम्स दिखाए। एल्बम्स जो होती हैं, जो फ़ोटो रखने की, जो वो तस्वीर रखने की जो जगह होती है, उसको एल्बम्स बोला जाता है। उन्होंने मुझे एक पुराने एल्बम्स दिखाए। आई इंजॉयड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। आई इंजॉय लुकिंग एट फोटोग्राफ्स, जिन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो फ़ोटो मैंने देखा, जिन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा बोला जा रहा है। सम फोटोग्राफ्स were of the relatives whom I have never met before। कुछ तस्वीरें रिश्तेदारों की थी जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला। ऐसी होती है, आपके साथ भी ऐसी होती है। कुछ तस्वीरें ऐसे होती है जिन्हें आप कभी देखे नहीं हैं, कभी मिले नहीं हैं, उनकी फ़ोटो तस्वीरें आपके घर में रहती हैं। तो ऐसे सान्या के साथ हो रही है। My grandparents told me many interesting accidents and story about them। मेरे दादा दादी ने मुझे उनके बारे में कई दिलचस्प घटनाएं और कहानियां बताएं, स्टोरी बताएं। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प एंड एक्साइटिंग्स जो होती हैं, घटनाएं बताएं। अबाउट देम आई वॉज द हैप्पी टू नाउ मोर अबाउट माई फैमिलीज एंड द रिलेटिव्स। मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों के बारे में और अधिक जानकर खुश हुआ। देखिएगा, पुनः मैं बताना चाहूँगा कि वंस व्हेन आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, एक बार मैंने जब अपने दादा दादी के घर गया, दे शोड मी सोल्ड द एल्बम्स टू एंजॉय लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। तो उन्होंने मुझे कुछ पुराने तस्वीरें, कुछ एल्बम्स दिखाए। सम फोटोग्राफ्स वेयर ऑफ द रिलेटिव्स हूँ आई हैव द नेवर मीट बिफोर। मैंने उसमें से कुछ ऐसे तस्वीरें देखी जिन्हें कभी मैं नहीं मिला था। माई ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड माई मनी इंटरेस्टिंग इंसेंटेंट एंड अ स्टोरी अबाउट देम। मेरे दादा दादी ने मुझे उनके बारे में कुछ दिलचस्प घटनाएं और कहानियां बताई। आई वॉज हैप्पी टू नाउ मोर अबाउट माई फैमिलीज एंड द रिलेटिव्स। मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों के बारे में जानकर और अधिक खुश हुआ। देखिए, साइना वांट्स टू नो, नीचे पैराग्राफ्स में दिए हैं कि साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है यहाँ पर कि नेम टू रिलेटिव्स whom you have heard about but never seen or meet, also write in the how they are the relatives to you। उन दो रिश्तेदारों के नाम बताइए जिनके बारे में आपने सुना है लेकिन कभी नहीं देखा या कभी मुलाकात नहीं किया है। किसके बारे में बताना है?
उन दो रिलेटिव्स के बारे में बताना है जिन्हें आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन आपने उनके बारे में सुना है, कभी मुलाकात नहीं की है। ओके बच्चों, नीचे देखिएगा, ए फैमिली ट्रीज दिए हुए हैं, एक पारिवारिक पेड़ यहाँ पर बात की गई है। एक पारिवारिक पेड़ के बारे में बात की गई है। नीचे में देखेंगे पारिवारिक पेड़ क्या होती है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ए फैमिली ट्रीज हेल्प अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन different members of then fan peoples who are the relative as the throat our mothers or our maternal relatives, and people's relative to us the throat our fathers are the paternal relatives। यहाँ पर जो मैटरनल रिलेटिव दिया हुआ है वो माँ का रिलेशन होते हैं, और ये पैटर्नल होता है वे पिता के रिलेटिव होते हैं। ओके, जो माँ के रिश्तेदार होते हैं वह मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं, और जो पिता के रिलेटिव के होते हैं वह पैतृक रिलेटिव्स कहलाते हैं। ओके, देखिएगा अभी समझा रहा हूँ। ए फैमिली ट्रीज हेल्प अस द अंडरस्टैंडिंग। ए फैमिली ट्रीज, जो फैमिली ट्रीज दिए हुए हैं, एक परिवार का पेड़ हमें एक परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। हेल्प अस, एक पारिवारिक जो पेड़ होता है, समझने में, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट मेंबर फैमिलीज ऑफ द पीपुल्स। मतलब यहाँ पर बताया गया है एक परिवार का पेड़ हमें एक परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच संबंध समझने में मदद करता है। अंडरस्टैंडिंग समझने में मदद करता है। people who are the relatives us through our members maternal relatives, and the people relatives who are the fathers of the paternal relative। हमारी जो माता के माध्यम से जो लोग हमें संबंधित हैं, जो माँ के माध्यम से हमें संबंधित है, वह मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं, मातृ रिश्तेदार कहलाते हैं। और जो पिता के तरफ से रिलेटिव होते हैं वह पैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं, जो कि पैतृक रिश्तेदार कहलाते हैं। यह माँ का हो गया, यह पिता का हो गया, यह मातृ रिश्तेदार कहलाता है, और यह पैतृक रिश्तेदार कहलाता है, पैतृक रिश्तेदार कहलाता है। दैट इज़ क्लियर। ओके, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, लेट्स सी मैटरनल फैमिलीज ट्री। मैटरनल फैमिली जो मम्मी के रिश्तेदार होते हैं, जैसे यहाँ पर नाना नानी के बारे में बताया गया है। नाना नानी दिए हुए हैं, नाना जी नानी जी, ये हो गया। मम्मी पापा हो गए हैं, मामा जी मामी जी, मौसा जी मौसी जी, उनके बच्चे हो गए हैं, ये उनके बच्चे हो गए। तो इस प्रकार ये मम्मी के रिश्तेदार हैं। जैसे मम्मी पापा दिए हुए हैं, मौसा जी मौसी जी दिए हुए हैं। यहाँ पर बताया गया है सानिया, रोहन, रवि, रितु, मामा जी के ये रिश्तेदार हैं, ये मम्मी पापा हैं, और ये मौसा जी मौसी जी के हैं, रिलेटिव हैं। तो यह मम्मी के रिश्तेदार हैं, मैटरनल फैमिली से, मैरिटल रिश्तेदार हैं, मैत्रिक परिवार के रिश्तेदार हैं। सेकेंड पेजेस में देखिएगा, सेकेंड पेजेस में कुछ दिए हुए हैं कि यहाँ पर लेट्स नाउ, यहाँ पर सेकेंड पेजेस में बताया गया है जो लेट्स नाउ साइना के पैटर्नल फैमिली ट्री, जो पैतृक परिवार हैं, पिता के पैतृक परिवार में होता है, पिता के रिलेटिव के हैं। वो पहले बताया मैंने, मम्मी के रिलेटिव्स के बताए, अभी ये पिता के रिलेटिव्स के हैं। जैसे दादाजी दादी जी के बारे में बताया गया है, दादाजी दादी जी, है ना, ताया जी ताए जी, पापा मम्मी, और बुआ जी, फूफा जी, एंड चाचा जी चाची जी। तो इस प्रकार जो पिता के जो रिलेटिव होते हैं वो पैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं, पैतृक परिवार कहलाते हैं। देखिएगा उनके बच्चे के बारे में बताया गया है, आर्यन, ईसा, साइना, रोहन, युग, इला, साहिल एंड राहुल। तो इस प्रकार उनके पिता के जो रिलेटिव्स हैं, पिता के रिलेटिव्स के बारे में मैंने बताया कि जो पैटर्नल्स फैमिलीज़ क्या होती हैं एंड मैटरनल्स रिलेटिव्स क्या होते हैं। पेज नंबर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है, पेज नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ मदर्स एज चाइल्ड्स, मदर एज चाइल्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं कि मदर्स एज चाइल्ड्स क्या होती हैं। जो मदर्स एज चाइल्ड्स के बारे में बात की गई है कि जो मम्मी होते हैं, मम्मी जो होते हैं, है ना, एक बच्चे के रूप में माँ क्या होती है, एक बच्चे के रूप में माँ क्या होती है। मदर एज इज चाइल्ड्स, एक बच्चे के रूप में माँ।
सम डे के बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पर बात की गई है सम डे, ईगो साइना आस्क्ड हर मदर अबाउट हर चाइल्डहुड डेज। कुछ दिनों पहले साइना अपने मम्मी अबाउट हर चाइल्डहुड डे, अपने मम्मी के साथ में क्या होती है, बचपन के तस्वीरें को देखती है, या फिर अपने बचपन के दिनों में मम्मी से पूछती है, अपने बचपन के दिनों को मम्मी से पूछती है। हर मदर टोल्ड हर दैट सी लिव इन ए जॉइंट फैमिली with all her uncles, aunts and grandparents. Her mothers told her that she lived in a joint family with all her uncles, aunts and grandparents. वे उनकी मम्मी जो है, मम्मी के द्वारा बताया जाता है, साइना को बताती है कि जो उनका परिवार था एक जॉइंट फैमिली में था, जिनके साथ में अंकल, आंट्स, जो चाचा चाची हैं, दादा दादी के साथ में वे एक संयुक्त परिवार में रहते थे। कौन? उनकी मम्मी, साइना की जो मम्मी है। दे लिव दे लिव दे लिव इन ए बिग हाउस। वे एक बड़े मकान में रहते थे, बड़े घर में रहते थे। दे शेयर्ड इस अदर इन द जॉय एंड सैरो। वे अपने दुख सुख को एक दूसरे से क्या करते थे? साझा करते थे। सी आल्सो टोल्ड साइना हाउ सी द स्टडी एंड प्ले विथ हर कॉजिन्स। सी आल्सो टोल्ड साइना, वे साइना को बताती है कि वे कैसे पढ़ाई करती हैं और कैसे खेल खेलते हैं अपने कॉजिन्स के साथ में। The games they played were the difference from in the games at the Saina and Rohan play now. वे जो खेल खेलती हैं वे अलग खेल खेलती हैं। किससे? साइना और रोहन से अलग खेल खेलती हैं। ठीक है, नीचे जो दिया गया है, मैंने क्या बताया, मदर्स एज चाइल्ड, उसके बारे में बताया कि एक बच्चे के रूप में माँ क्या होती है। कि कुछ दिन पहले साइना उनसे मदर को पूछती है, मम्मी से पूछती है कि बचपन के जो बारे में पूछती है। उनकी मम्मी बताती है कि हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे, जो कि मम्मी पापा और चाचा चाची जो रहते थे, जो कि एक बड़े परिवार से थे, बड़े हाउसेस में रहते थे। हम लोग एक दूसरे को दुख सुख अपने एक दूसरे को साझा करते थे। साइना जो खेल खेलती है, स्टडी करती है और खेलती है, वे कॉजिन्स के साथ में क्या खेल खेलती है, वे जो खेल खेलती है वे अलग थे। किससे? साइना और रोहन के खेल से अलग थे, बताया गया है। ओके बच्चों, नीचे देखिएगा, नीचे जो दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे बात की गई है, साइना आल्सो सो हर मदर चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स। साइना सो हर मदर चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स, एक फ़ोटोग्राफ्स में उनके मम्मी को देखती है, फ़ोटोग्राफ्स में मम्मी को देखती है। सी कुल्ड नॉट बिलीव दैट द लिटिल गर्ल्स इन द फोटोज वास हर मदर। यहाँ पर बात की गई है कि उन्हें वह विश्वास नहीं होता, उसे देखकर वह विश्वास नहीं होता कि जो लिटिल गर्ल है, एक छोटी सी बच्ची है, वह फ़ोटो में वह उसकी मम्मी है। Her mother then told her that about the experience and the habits change with age and time. उनकी मम्मी के द्वारा यह बताया गया, उम्र और समय के साथ उनकी जो आदतें होती हैं वह क्या होती हैं? चेंज होती हैं, बदलाव होती हैं। जब उम्र बढ़ता जाता है, एक बच्चे का उम्र बढ़ता जाता है, उनकी आदत जो होती है, उनके जो बिहेवियर्स जो होते हैं, अपीयरेंस जो होते हैं, वह समय के साथ क्या होता है? बदलता जाता है, बताया गया है। ओके, मैंने क्या बताया, जो मदर्स के बारे में बताया कि कैसे होती हैं। पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 3 में देखिए, पेज नंबर 3 में कुछ चीज़ बताया गया है। पेज नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर बात की गई है बिकम्स मदर के बारे में बात की गई है। यहाँ पर बिकम्स मदर के बारे में दिया नहीं है, इसमें बर्थडेज बिकम्स मदर के बारे में बात करते हैं।
बिकमिंग ए मदर्स, माँ बनना क्या होती है, बिकमिंग ए मदर्स, माँ बनना क्या होती है। जैसे साइना नैनिस ऑफ द साइना मदर्स एंड द मदर्स, मतलब साइना की जो नानी होती है साइना की माँ है, साइना की जो माँ है वह उनकी नानी है। आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज मतलब शादी के बाद, साइना इज़, साइना इज़ क्या होती है, साइना नानी इन द साइनास मदर इन द आफ्टर मैरिज दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर आफ्टर मैरिज की बात की गई है, शादी के बाद क्या होती हैं, शादी के बाद साइना इज़ द मदर टू बिकम्स ऑफ मदर व्हेन द साइना ऑफ द रोहन एंड वेयर बर्न। जैसे शादी के बाद क्या होती हैं, साइना जब शादी होती हैं आफ्टर मैरिज के बाद क्या होती हैं, उनके रोहन और साइना दो बच्चे होते हैं जो कि क्या होते हैं, बीकम मदर्स, वे भी माँ बनती हैं, माँ कहलाती हैं। ऑल गर्ल्स गेट इन द मैरिड व्हेन द ग्रो अप, जब लड़कियां बड़ी हो जाती है तो वह क्या होती है, जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो सभी जो लड़कियां होती हैं बड़ी होने के बाद क्या होती हैं, मैरिड करते हैं, शादी करते हैं। देन दे हैव बेबीज एंड बिकम मदर्स, जब ये बच्चे पैदा करती हैं तब वे माँ बनती हैं। ये चीज़ बताया गया है। कुछ फन टाइम्स के बारे में बताया गया है। देखिएगा यहाँ पर फन टाइम्स जो दिए हुए हैं, पेस्ट पिक्चर योर द नानीस मदर एंड योर सेल्फ्स, आपको यहाँ पर पिक्चर डालना है अपनी नानीस का, अपने मदर्स का, और योर सेल्फ का पिक्चर आप चस्पा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे बर्थ ऑफ बेबीज़ के बारे में, बात करेंगे कि बर्थ ऑफ बेबीज़ क्या होती हैं, जैसे बर्थ ऑफ बेबीज़ के बारे में भी बात करेंगे। एंड वेयर बेबीज़ ऑफ कम फ्रॉम्स के बारे में बात करेंगे। व्हेन डू यू द बेबीज़ कम फ्रॉम्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। ओके, आप लोग अच्छे से स्टडी करके आइएगा, देखिएगा कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। ओके बेटा, बाय बेटा।